इस महंगाई के दौर में हम अपने घर के बजट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कम पैसों में अपने घर के सारे मसले मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। और मैं अपने घर का बजट जो ख़ास तौर पे जो वो मेरी बहनें या ख़वातीन जिनकी एक मखसूस तनख्वाह है, वो अपने घर के बजट को किस तरह से मैनेज करें कि सारे मसले मसाइल हल से हो सके। तो आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और इसी के ऊपर सारी डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी हाल बताऊंगी कि मैं अपना मैनेज कैसे करती हूँ सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज जी थोड़ा सा ग्रोसरी डे था, क्योंकि वैसे तो मेरी काफ़ी सारी ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं अपने घर के जो बजट को मैनेज करके चलती हूँ। मैं हर चीज़ को पहले से प्रॉपर लेकर चलती हूँ ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। वो भी मैं सारा आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एक औरत होती है वही अपने घर की सारी चीज़ों को, वही घर को बर्बाद भी करती है, वही घर को आबाद भी करती है। उसकी थोड़ी सी प्लानिंग जो होती है, अगर वो प्लानिंग करके चीज़ों को करे, मैनेज करके चीज़ों को करे, तो वो घर की चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। और वही अगर लापरवाही और हर चीज़ बेदर्दी से इस्तेमाल करे, तो वही घर का बजट को तबाही और आग भी लगा सकती है, कि मतलब है कि कोई चीज़ पूरी ही नहीं होगी और आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन जो समझदार औरतें होती हैं वो हमेशा अपने घर के बजट को एक तरीके से लेके चलती हैं, हर चीज़ को प्री प्लानिंग करती हैं। जैसे मैं आज आपको अपना बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और किस तरह से करती हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसले हल हो जाते हैं। और एक इस दौर में जो महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी, इतनी महंगाई हो चुकी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। उसके बावजूद बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना, घर के बजट को मैनेज करना, हर चीज़ को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल से शेयर करूँगी। क्योंकि इतनी महंगाई में अब तो अक्सर लोगों से अगर आप पूछें ना, तो वो कहेंगे या तो हम बच्चों को पढ़ा लें या हम खिला लें। लेकिन अगर एक समझदार औरत अपने घर के बजट को थोड़ा सा तरीके से लेके चले, तो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं इम्तियाज़ गई थी आज, मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। मेरे को ज़्यादातर ग्रॉसरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरे घर पड़ी हुई थी, तो मुझे सिर्फ चंद चीज़ें चीदा लेनी थी, वो मैं थोड़ी सी लेने गई थी। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा जो इम्तियाज़ है वो मंथ के मिड में जाऊँ या फिर एंड में जाऊँ। स्टार्टिंग में बहुत कम कोशिश करती हूँ, बहुत कभी कभार चली जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं जाती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत रश होता है। और ये जो कराची का जो ये वाला इम्तियाज़ मार्केट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ की हर चीज़, हर फ्लोर इतना मैनेज यहाँ की चीज़ें हैं कि आपको हर कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती है, आपको इजीली हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर अभी बच्चों की गर्मियों की चीज़ें, स्लीपर, सैंडल, हर चीज़ आई हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से पड़ी हुई थी। मुझे होता है कि यहाँ इस वाले इम्तियाज़ मार्केट में मुझे बहुत इजी फील होता है। और मैं जाकर जो चीज़ें, मतलब जिस चीज़ को कहीं ढूंढते ढांढते 4 घंटे लग जाते हैं, वो मैं 1 घंटे में ग्रोसरी करके वापस आ जाती हूँ। इतना ईजी होता है। तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि इसके 2-3 फ्लोर बने हुए और बहुत मैनेज है। हर चीज़ अपनी एक फ्लोर पे रखी हुई, मतलब हर चीज़ मिक्स नहीं है। हर जहाँ ग्रोसरी वहाँ ग्रोसरी, जहाँ क्रॉकरी है वहाँ क्रॉकरी, जहाँ ब्यूटी आइटम्स है वहाँ ब्यूटी आइटम्स। अच्छा जी, चलें अब बात कर लेते हैं कि जी मैं अपने बजट को कैसे मैनेज करती हूँ। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी मखसूस पे होती है, जिनके हस्बैंड्स की मखसूस पे होती है, या जिनकी गवर्नमेंट्स जॉब होती हैं या प्राइवेट जॉब्स होती हैं, उनको आपको पता है कि उनकी एक मखसूस तनख्वाह आती है, आपको उसी में अपने घर के हर चीज़ को मैनेज करना होता है। सबसे पहले जो चीज़ मैं जो करती हूँ ना, मैं ये करती हूँ कि जब भी मंथ स्टार्ट होने वाला होता है, मेरे हस्बैंड की जब पे आती है, तो उससे पहले मैं अपनी एक कॉपी या डायरी बना कर रखती हूँ। हमेशा से मैंने रखी हुई, उसके ऊपर मैं हर चीज़ लिख लेती हूँ कि मुझे इस मंथ में ये चीज़ें, जो सबसे पहले जो चीज़ मेरी ज़रूरी होती है उसके ऊपर, उसे मैं सबसे पहले लिखती हूँ। उस सबसे पहले जो होती है वो मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीसेज़ होती हैं। मैं हमेशा सबसे पहले अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसेज़ पे करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल में कोई इशू हो या बच्चों को पनिश मिले फ़ीस पे ना होने की वजह से। तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों की कुछ भी हो जाए वो फ़ीसेज़ पे करती हूँ। और स्कूल की फ़ीसेज़ भी कोई थोड़ी नहीं, बहुत महंगी फ़ीसेज़ है। मतलब है इस दौर में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार बच्चों की फ़ीसेज़ पे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इसलिए कि जब आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, तो उनके लिए उनके अच्छे फ्यूचर के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ती है। एक माँ और एक औरत ही होती है जो कुर्बानी देती है, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को रोकती है और बहुत सारी चीज़ों को के ऊपर सब्र करती है, तब जाके उसके बच्चों का फ्यूचर बनता है, उनके बच्चों की ज़िंदगी बनती है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों की फ़ीसेस पे करती हूँ। उसके बाद जब मैंने ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है, बाकी जो मेरे बच्चों की बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, उसमें से मैं ग्रॉसरी की हमेशा, जब भी हम मॉल जाते हैं ना,
सबसे बड़ी गलती हमें ये होती है कि हम जब भी किसी मॉल में या यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं तो औरतों को जो जो चीज़ पसंद आती है वो हमेशा लेती चली जाती हैं, वो बजट आउट हो जाता है। मैं हमेशा एक लिस्ट बना के लेकर जाती हूँ और उसके अंदर एक एक चीज़ लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या लेकर आना है और क्या क्या नहीं लेकर आना है। हमेशा एक लिस्ट बना के लेके जाती हूँ और इस तरह से जाती हूँ, जाके जो जो चीज़ें मैंने लिखी होती है सेम एज़ इट इज़ मैं वही चीज़ें लेकर आती हूँ। और जब मैंने लिस्ट बनाई होती है तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि मतलब मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ कि जब मैं ग्रॉसरी ले रही होती हूँ तो जो जो आइटम मैं रखती जाती हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में इतनी कैलकुलेशन हो रही होती है कि ये जितनी मैंने चीज़ें लेनी है अभी इतने 1000 की हो गई होंगी और ये इतने 1000 की हो गई होंगी। जब मुझे लगता है ना कि जितना मेरा बजट है उतने में ये होगी तो बस मैं वहाँ इनफ कर देती हूँ और उसी हिसाब से मैं चीज़ें लेती हूँ कि जिस तरह मेरा बजट होता है मैं उसी हिसाब से लिस्ट बना के लेके जाती हूँ। उससे ऊपर मैं फालतू चीज़ें कभी बाय नहीं करती, क्योंकि जब हम फालतू चीज़ें करते हैं हमारा बजट उस वक्त तो जज्बाती होकर ले लेते हैं लेकिन बाद में बजट आपका ही आउट होता है और आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। तो हमेशा कोशिश करें कि हम अपना जो बजट है वो बना कर जाएँ और बजट से आउट चीज़ें कभी ना लें, क्योंकि औरतों को तो बर्तन देख लें तो वो भी पसंद आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो पसंद आ जाता है और वो हम लेने बैठ जाते हैं, तो वो नहीं लेनी चाहिए। हमें थोड़ा सा सब्र और शुक्र के साथ और तरीके के साथ चीज़ों को लेना चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम घर में अपने घर के जो ग्रोसरी वगैरह करने के बाद जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं मैं वो पहले पे कर देती हूँ, क्योंकि हमारे कराची में होता है आपको पता है पीने का पानी भी बाय करना पड़ता है, नहाने का पानी भी बाय करना पड़ता है, हर चीज़ बाय करनी पड़ती है। अब वो दौर रहा ही नहीं कि आपको जो है वो मिल जाएंगी, मतलब क्या बोलते हैं पहले लाइन्स का पानी आता था, फ्री आता था, वो वाला दौर रहा नहीं है। तो अच्छा, इम्तियाज़ का सबसे बड़ा ये भी होता है कि यहाँ से वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, नॉर्मल रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं बानिस्बत इसके कि हम लोग करीबी किसी शॉप से मंगाएं, वहाँ से वेजिटेबल्स भी महंगी मिलती है और उनकी वेजिटेबल्स जो होती हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इम्तियाज़ से लाइव वेजिटेबल्स अगर आपने रखी है ना तो 15 दिन 20 दिन कहीं नहीं जाती। टमाटर सबसे बड़ी जो होते हैं टमाटर होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इम्तियाज़ के से लाए हुए टमाटर जो होते हैं वो 20 दिन भी 25 दिन भी गुजार जाते, नहीं ख़राब होते। तो हमेशा, और सबसे बढ़कर मैं टमाटो लेते हुए ये हमेशा याद रखती हूँ कि कच्चे कच्चे ले लेती हूँ, ताकि वो जब तक रेड होंगे, जब तक यूज़ होंगे, रेड होते जाएंगे और आस्ता आस्ता वो और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है हमें। तो इस तरह से मैं अपने बजट को हमेशा मैनेज करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश किया करें अपने घर की एक एक चीज़ को मैनेज करके किया करें कि मुझे इस मंथ ये करना है, सेकंड मंथ ये करना है। मैं कभी भी कोई चीज़ लेनी होती है ना मैं उसको हमेशा पहले से उसकी प्लानिंग करती हूँ, चाहे वो 1 महीने बाद लेनी हो, चाहे वो 4 महीने बाद लेनी हो। मैं उसकी हमेशा प्लानिंग करती हूँ कि मुझे अपने बजट को इस तरह से मैनेज करना है, इस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ को कम यूज़ करना है, इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि मैं आने वाली चीज़ जो वक्त आने पर मुझे लेनी है वो ले सकूँ, या जो भी चीज़ की मेरी ज़रूरत होती है मैं उस तरीके से मैनेज करती चीज़ों को, उस तरह से फिर मैं चीज़ों को थोड़ा सा अप डाउन कर लेती हूँ। तो जैसे हम सालन में मसालों को कम और ज़्यादा की मैनेजमेंट करना जानते हैं ना, तो हम घर की मैनेजमेंट भी करना जानते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को, बंदे को थोड़ा सा कहते हैं वो होना चाहिए, थोड़ा सा हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ी सी अकल ज़रा होनी चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ पसंद आ जाए और आप उसके ऊपर डुल जाएँ और ख़रीदने बैठ जाएँ। तो बस ये थोड़ा सा होता है। तो इस तरह एक मिडिल क्लास जो आजकल के, क्योंकि इस वक्त ये जो दौर चल रहा है ना, मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपने घर के बजट को मेंटेन करना। लेकिन अगर हम बहुत सारी बहनें जो बहुत समझदार है वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके लेके चलती हैं, तो अपने बजट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं और बहुत अच्छे से सुकून से ज़िंदगी गुजर रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जी मैं सारे काम तकरीबन हो गए थे, मैंने अपना ग्रॉसरी वगैरह समेट के रख ली थी। अब इसके बाद जो जी हमें बड़ी तलब हो रही थी, गर्मी है कराची में, बहुत सख्त गर्मी है, लेकिन फिर भी हमारा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। तो हमने जी बनाई दूध पत्ती। चाय तो हकार हमारे बनती नहीं, हमारे बनती जी दूध पत्ती, क्योंकि हमारे आदी हो चुके हैं, हम लोग पसंद करते हैं सब। तो जी हम दूध पत्ती फिर बनाई, कड़क किस्म की, मज़ेदार किस्म की दूध पत्ती बनाई मैंने, मेरे बेटे ने उसको, फिर मैंने खाना वाना दे के खाना बना खिलाया और साथ ही फिर मैंने चाय भी, क्योंकि चाय सर में बहुत दर्द हो रहा था। और कराची वालों को जो मर्ज़ी आप लोग कह लें, लेकिन नहीं रह सकते भाई हम चाय के बगैर। तो बस यही था मेरा छोटा सा तरीका। अगर आप लोग के पास भी कोई सजेशन है या आप लोग भी कुछ अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको कमेंट ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूँगी कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी बहन आपके साथ दोबारा हाजिर हो जाएगी। दुआओं में मुझे बहुत याद रखेगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखेगा। दोबारा मुलाकात हो।